Hello student, I am Moinuddin. Welcome all of you. And in today's session I am going to start the second portion of A Thing of Beauty. So let's start. एक्चुअली क्या था कि इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या किए थे, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो क्लास 12 की 4th पोएम है जॉन कीट्स की, तो उसमें हम फर्स्ट पार्ट को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बचा जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पोएम का, तो उसमें हम स्टडी करते हैं। दैट्स इट। इससे पहले अगर हम जैसे जो कब हमने जो बात की थी ना, तो इससे पहले वाले में जहाँ सन सच द सन, इससे पहले जो हम पढ़े थे, इसमें ये पोएट ने यही बताया था कि ना कि जो एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद अ स्पिरिट टू लिव, यानी कि प्रत्येक दिन मतलब चाहे जितनी तकलीफ़ें हों इस दुनिया के अंदर, परेशानियाँ हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ब्यूटीज़ हैं, यानी नेचर की बात कर रहा है, ब्यूटी ऑफ नेचर, तो पूरी तरह से भरा हुआ है नेचर ब्यूटीज़ से। तो तमाम सारी परेशानियां होने के, दुख दर्द हैं, मतलब तमाम सारी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में हैं, बावजूद इसके भी हम जो कुछ ऐसी ब्यूटीज़ भी हैं इस दुनिया में जो बाय गॉड हम लोगों को दी गई हैं, है ना, हम लोगों के ही लिए। तो उनको देखने से, उनके कांटेक्ट में जाने से क्या होता है, हमको थोड़ा तसल्ली मिलता है, सुकून मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें उसने मतलब बताई थी कि कहाँ कहाँ किस चीज़ों में ब्यूटी नज़र आती है। दैट्स इट। तो खैर अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग sporting a shady boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills। ठीक है, अब क्या करता है, इसमें जो पोएट है वो ये बताना चाहता है, यहाँ से अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इसमें है, जो पहले क्या उसने बताया था कि तमाम से ऐसे जो है यहाँ पर लोगों की कमी है ना, नोबल पर्सन कमी है, मुसीबत ही मुसीबत, लोग अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए पता नहीं लोग दूसरे लोगों का नुकसान भी कर देते हैं। अब इसमें क्या वो बता रहा है कि कौन सी लिस्ट एक तैयार करके दे रहा है कि ये चीज़ें हैं जो फुल ऑफ ब्यूटी हैं, है ना, इनको कांटेक्ट में जाकर आपको दिली सुकून मिलेगा, ये कह सकते हो। ठीक है, खैर तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बून, ठीक है ना। अभी हम जो इसकी पोएटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ये बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, ठीक है, आशीर्वाद कह सकते हो, गिफ्ट कह सकते हो। और जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है रिल्स, ठीक है, तो रिल्स का मतलब हम कह सकते हैं आ प्रोसेस टू स्लो डाउन, ठीक है, यानी हम एक धारा कह सकते हैं, छोटी सी जो नदियाँ होती हैं ना, उनका जो सिनोनिम कह सकते हो रिल्स है ना, तो दो धाराएं होती जो बहती रहती, ठीक है, ये होता है, ये जो है इसमें इसका मीन्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि इसमें जो जो चीज़ें हैं, यानी कि हम अगर मैं बात करूँ इन इंग्लिश में तो यूँ कह सकता हूँ ना कि हेयर द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया पर, ये पृथ्वी पर इस वक्त भी जो मौजूद है ना, तो वो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें, उनको देखने से इंसान को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, जैसे कि उसमें जिसे दिया हुआ है, जैसे कि सच द सन, यानी कि उसमें से सूरज है, वन ऑफ देम, द मून यानी चांद है, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, ये छोटे बड़े जो पेड़ होते हैं, कभी बगीचों की बात करें, दरख्त होते हैं ना, तो उनके कांटेक्ट में, उनके टच में जाने से भी सुकून मिलता है ना। और फिर लिखा है स्पॉटिंग, लिखा है शेडी बून, तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो ये हमको बहुत ही अच्छी मतलब क्या कहते हैं, छाया देते हैं, यानी हर तरह का जो भी क्रिएचर जितने भी लिव रहे हैं, मतलब जी रहे हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, सभी चाहे जिस टाइप का इंसान हो, चाहे जैसा हो, मतलब पेड़ जो सभी को छाया देते हैं ना, ये चीज़ वो बता रहा है। फॉर सिंपल शीप सच डैफोडिल्स, मतलब एक प्रकार का फूल होता है, जब हम किसी गार्डन में जाते हैं तो फूलों को भी देखकर, और सिंपल शीप्स होते हैं जो छोटे छोटे जो जानवर, उनको भी कंपेयर किया विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, है ना। तो ये जो ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है नेचर बताया है ना, फुल ऑफ ब्यूटी जो होता है, जो नेचुरल ब्यूटी की बात की है, झरने हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, तो उनके कांटेक्ट में जब जाएंगे तो ये इनसे दे लिव इन, जो तरह तरह के जो लोग रहते हैं वो इनके संपर्क में जब आते हैं तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। एंड लिखा क्लियर रिल्स, और जो मतलब जो बहती हुई जो धारा होती है उनको भी देखते हैं तो इंसान को सुकून मिलता है, ये इसमें कहना एक्चुअली यही चाहता है दरअसल। ठीक है, कि वो यही कहता है कि जैसे हम कहें कि दीज आर द, देखिए, सन मून ट्रीज फ्लावर्स डैफोडिल्स, डैफोडिल्स टाइप ऑफ फ्लावर्स है ना, एंड द रिवर्स, रिवर्स का मतलब रिल्स को हम रिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब खूबसूरती उनमें नज़र आती है, उसमें क्या बताया था, दीज आर द थिंग्स, एक तो नंबर 1 सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे कि डैफोडिल्स का नाम ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये पोइट इन चीज़ों के बारे में क्या कर रहा है, एक्चुअली मेंशन कर रहा है ना। तो इंडायरेक्टली इफ यू टॉक अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पोइट, पोइट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल क्रिएचर्स, यानी हर तरह के क्रिएचरों सभी के लिए ब्लेस का काम करता है ना, बाई अर्थ,
और फिर फर्दर डिस्क्राइब इसमें आगे फिर यही मेंशन करेगा दैट ट्रीज़ प्रोवाइड, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अस विद देयर शेड, यानी हमें क्या करते हैं, शेड, यानी कि वो छाया हमें प्रदान करते हैं ना, कूलनेस उसके अंदर होती है, ठंडक महसूस होती है ड्यूरिंग इन हॉट समर्स, है ना, जब ज़बरदस्त गर्मी होती है ना, तब उसमें भी क्या होता है कि ये पेड़ ही हमें सुकून पहुँचाते हैं जब उनके छाया में उनकी जाते हैं, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें राइटर क्या है वो बताना चाहता है हमको ना कि ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन, है ना, फॉर अस। तो ये जो तमाम जितनी चीज़ें मेंशन की वन बाय वन, तो इनमें से कह रहा है राइटर कि ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस, ये हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जो गॉड की तरफ दिए गए हैं ना। तो ये चीज़ें करें, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे उसी जिसे लिखा है दैट फॉर देमसेल्व अ कूलिंग कवर्ड, कवर्ड का मतलब कूलिंग कवर्ड मतलब जो शेल्टर हमें देते हैं, मतलब एक आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा मान लीजिए धूप से परेशान है कहीं से भी, तो वो जाके अपने एक शेल्टर पनाह लेता है ना, तो उसको कवर्ड का मतलब पनाह लेना, शेल्टर। मेक लिखा है जाइंट द, लिखा है हार्ट सीजन, है ना, तो इसे भी अभी बताया था ना कि ज़बरदस्त जब ड्यूरिंग द हार्ट समर्स, यानी ड्यूरिंग द हार्ट समर को ही बताया गया है। जाइंट और द हॉट सीज़न मतलब बहुत ज़बरदस्त गर्मियों में हमें छाया प्रदान करती है ना। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है। तो जो मिड फॉरेस्ट जो ब्रेक है, तो ब्रेक का मतलब क्या कह सकते हो, ब्रेक का सॉरी, इससे पहले हमने जो बता दिया था, सॉरी, वो जो रील्स था, रील्स का मतलब होता है नदियाँ, तो उसको हमने लिख दिया था अ प्रोसेस टू स्लो डाउन। एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्रेक है, तो ब्रेक का मतलब ही होता है यहाँ पर कि अ प्रोसेस टू स्लो डाउन, यानी धीरे धीरे जो बहना, और रील्स का मतलब दरअसल क्या होता है, नदियाँ होती हैं। डेट्स इट, वो देख लीजिएगा, मिस्टेक्स वहाँ पर वो लिख दिया गया था। खैर, तो इसमें ये दो लाइन है जो अभी आपने पोएम ऊपर की स्टेंजास पढ़ी, उसी के मीन्स यही राइटर बोलता है कि वो तमाम सारी ऑफ दिस थिंग्स ऐसी होती हैं, फुल ऑफ ब्यूटीज़, है ना, ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बून फॉर अस, हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होती हैं, जो ज़बरदस्त गर्मियों में भी हमें वाले इन्हीं पेड़ पौधों के संपर्क में जाने से हमें थोड़ा दिली सुकून मिलता है, नदियों के संपर्क में जाने से भी इंसान परेशान होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं चीज़ों को ब्यूटी, मतलब ज्ञान की अगर बात करें तो वो चीज़ें जो इंसान को मुसीबतों या दुख दर्द से या परेशानियों से थोड़ी देर के लिए उनसे राहत मिल, इन चीज़ों को देखने से या उनके कांटेक्ट में जाने से मिलती हैं, यही एक्चुअली ब्यूटी यही होती है। डेट्स इट। चलिए, अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए इसमें अगर काइंडली कंक्लूडिंग स्टेंजाज में हम बात करें, सॉरी स्टेंजा, कि रिच विद द स्प्रिंकिंग ऑफ, लिखा फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है अद्भुत, यूनिक कह सकते हो, ऑफ द डूम्स, ठीक है। डूम्स का मतलब होता है इसे बहुत ही मुसीबत के दिन, क़यामत के दिन भी कह सकते हो। वी हैव, लिखा है, इमेजिन फॉर द माइटी डेट all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, है ना, pouring unto us from the heavens brink, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो पोएट है तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर कह रहा है, ग्रैंड्योर अभी हमने बोला था, यहाँ से ये लिखा हुआ है ग्रैंड्योर, ठीक है ना। तो यहाँ जो लिखा है इसका मतलब होगा कि हाई रैंक ऑफ सोशल इम्पॉर्टेंट, क्या होता है, हाई रैंक ऑफ सोशल इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत ज़बरदस्त कह सकते हो, अद्भुत भी कह सकते हो, बहुत विख्यात, मतलब अच्छी से अच्छी मीनिंग निकाल सकते हैं। दैट्स इट। फिर जिसे यहाँ पर लिखा है माइटी, ठीक है ना, तो ये माइटी डेड जिसे लिखा है, तो माइटी का मतलब होता है इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत विशाल, बहुत भारी भरकम कह सकते हो। और इमॉर्टल का मतलब जो जिसकी मौत ना हो, मतलब हमेशा जो बरकरार रहे, है ना। और जो ब्रिंक लिखा हुआ है ना, ये तो ब्रिंक मीन्स होता है एज, ये एज होता है मतलब किनारा किसी भी चीज़ का, समझ रहे। तो ये इसमें, अच्छा इसमें अगर मैं बात करूँ ना, इसमें क्या राइटर कहना चाहता है, यहाँ से रिचनी द पोएट फर्दर लिखा है ना, कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, जो रिमेनिंग कुछ और हैं उनमें और उनको बताना चाहता है कि इनके अलावा भी इस पर धरती पर कोई और चीज़ें प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उसमें से बताया है सच एज ब्यूटीफुल मस्क, क्या बताया ना कि रिच स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज एंड ब्लूम्स, जो कलियाँ होती हैं, जो जब उनके कांटेक्ट में जाते हैं, जो गुलाब की जो खुशबू होती है, फ्रेगरेंस कह सकते हो, उनको जब हम वो स्मेल करते हैं तो वो भी ज़बरदस्त हमें सुकून मिलता है, यूँ कहना चाह रहा है पोएट, है ना। सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोज विच हैव सच अ नाइस फ्रेगरेंस, जो हमें खूब अच्छी से अच्छी सुगंध देता है ना। देन एंड आफ्टर, इसके बाद में जो राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ, लिखा है माइटी वॉरियर्स, तो यहाँ पर जो बताता है ना, तो वी हैव लिखा इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स ऑफ द वॉरियर्स, का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो अपने मतलब कंट्री के या ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था, या उनकी जब स्टोरीज़, उनकी जो टेल्स पढ़ती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है ना। जैसे रिच एंड स्प्रिंग की जो खूबसूरत जो से फूल फ्लावर्स होते हैं उनको देखने से, एंड सच टू इन द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, है ना,
और फिर उस कब कहते हैं जब इंसान के बहुत मुसीबत वाले दिन गुजर रहे होते हैं ना। तो डूम का मतलब क्या बताया गया था, अभी से मैंने बताया था डूम्स जो होता है, तो डूम का मतलब एक बहुत कह सकते हो ट्रेजिक डेज भी कह सकते हो ना, सैड डेज भी कह सकते हो, उस तरह से इसमें राइटर बता रहा है। ठीक है, विच जो चीज़ें हमें पूरा ये चीज़ें कौन दूर करता है, जैसे हम किसी गार्डन में गए बहुत परेशानी के पीरियड में ना, तो उसमें थोड़ा सुकून मिलता है। अनदर फिर बाद में राइटर क्या कहता है, उसमें डिस्क्राइब कहता है ऐसी टेल्स के बारे में। टेल का मतलब होता है कहानियाँ होती हैं ना, टेल्स ऑफ लिखा माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइफ फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी, यानी जो अपने देश या मानवता के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। तो ऐसे लोगों की जब वो टेल्स पढ़ता है राइटर, जो अनगिट कहता है ना, जब उनकी लिखा है हैव रेड और मतलब सॉरी हर्ड और रेड, मतलब जब या तो उनकी कहानियाँ सुनी जाती हैं या उनकी पढ़ी जाती हैं, तो उनको सुनकर या पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। कैसे ये इसमें ब्यूटी नज़र तलाश करता है जॉन कीट्स, दैट्स इट। अच्छा, आगे अगर मैं और बात करूँ ना, तो उसमें फिर ये कहता है उसका मीन्स यही होता है ना, द राइटर वांट टू से दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो खूबसूरती मतलब इसके अंदर एक जहन बन जाता है, इंसान का मूड है कि किसी की हेल्प करना, मदद करना, है ना, इस तरह की जो किसी के अंदर टैलेंट है, ये भी एक प्रकार की ब्यूटी उसको मतलब वो मानता है राइटर, है ना। दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाई द गॉड। तो ये कह रहा है कि ये नेक्टर का मतलब ये कहता है इसे अमृत कह सकते हैं ना, एंड ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने मतलब इस अमर हो जाते हैं, जो अपने देश के लिए, कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए मतलब सही मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो उनके लिए बताता है कि एन एंडलेस फाउंटेन, मतलब ये बिल्कुल एंडलेस फाउंटेन ऐसा फवारे, इस फवारे की तरह होते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता है, यानी एक अमर हो जाते हैं। ड्रिंक मतलब पीना, यानी अमृत कह सकते हो, यानी इस तरह का जैसे कि वो एक फवारा है जो मुसलसल बहता रहता है, ऐसा लग रहा है उसने कुछ इस तरह का अमृत पानी, इस तरह का पानी पी लिया है कि जिसे कभी उसके क्या है हयात से ख़त्म नहीं होनी है ना, ताउम्र से ज़िंदगी जीना ही है ना। तो वो चीज़ में बता रहा है कि वो भी एक ख्वाहिश कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए लोगों को, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ें क्या है ये बताना चाहता है पोएट बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइम, दैट्स इट। तो दे आर, वो कहने का मतलब ये कह रहा है दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, यानी ये एकदम अमृत की तरह जो गॉड ने हम लोगों को प्रदान किए हैं। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज़ हु आर विच आर इमॉर्टल, ये ऐसी खूबसूरती हैं जो हमेशा मतलब इमॉर्टल रहती हैं, मतलब अमर रहती हैं। एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव ऑन द अर्थ, तो यही चीज़ों, इन्हीं चीज़ों को देख देख कर सीख कर हमको एक कह सकते हो एक रीज़न मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इस दुनिया में रहने के लिए, तमाम सारी मुसीबतों के होने के बावजूद, है ना। अर्थ इन डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सारोज इन आवर लाइफ, यानी कि जो पोरिंग अनटू द फॉर्म ऑफ हीवंस ब्रिंग, है ना। तो ये हमको क्या होता है, मतलब एक स्वर्ग की तरह, यानी एक वरदान मिलता है, एक यूँ कह सकते हो जिसे ब्लेस्ड कहते हैं ना, अमृत की तरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो इन्हीं चीज़ों को देख देख कर हम क्या हैं तमाम सारे अपने दुखों को दूर करके या उन चीज़ों को भुला कर आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करते रहते हैं। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये पोइट बताया। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं, बट उसके पहले थोड़ा हम ये बात लेते हैं कौन से लिस्ट में उन्होंने क्या है, उसमें थिंक ऑफ ब्यूटी बताई, थिंक ऑफ सफरिंग पेन बताई, है ना। तो उसको पहले देख लेते हैं, ओके चलिए। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है लिस्ट द थिंग्स दैट काज सफरिंग एंड पेन, यानी इस पोएम में जो है ऐसी चीज़ों को एक लिस्ट वाइज मतलब बताया है कि जो क्या है होती हैं काज सफरिंग एंड पेन, जो मुसीबत के रीज़न बन जाती हैं, कारण बन जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ नंबर 1 अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर टू अफेंड अदर्स, नंबर 1 ये होगी। एक है होपलेसनेस, नंबर 2 थर्ड है वो लैक ऑफ नोबल मैन, यहाँ पर नोबल मैन की क्या है कमी है इस धरती पर। बैड हेल्थ, ये भी एक वन ऑफ देम है ना। अनहैप्पीनेस है, और फिर ग्लूम है ना, और फिर है डार्कनेस। तो दीज आर द थिंग्स, है ना, दैट काज सफरिंग एंड पेन, इस पोएम के जरिए से राइटर ने क्या किया है बताया है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब जो है हम पढ़ते हैं कि मतलब लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द रीजन, जब ब्यूटी की जो उसने लिस्ट बताई है उसके बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, ठीक है। तो इसमें वो सफरिंग की बताई थी, इसमें क्या हम देखे हैं कि इसमें ब्यूटी की क्या लिस्ट। सबसे पहले देखें फर्स्ट ऑफ ऑल द सन एक है, द मून, शेडी ट्रीज, है ना, डैफोडिल्स जो फ्लावर्स होते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, डेंस लिखा है, ये लिखा है ग्रीन, है ना, बशेस ऑफ फॉरेस्ट, फंड्स लिखा है वेयर, फ्रेगनेंस लिखा है मस्क रोज ग्रो, ठीक है। टेल्स ऑफ लिखा है हेरोइक मैन वे हु लिखा है सेक्रीफाइस देयर लाइफ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ब्यूटीज़ की थिंग बताएं, ओके। तो क्या करते हैं अब जो है पोएटिक डिवाइस के बारे में हम देखते हैं कि इस पूरी पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है या इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है ना।
तो ये लिखा है ना लिटरेरी डिवाइस, यानी कि हमसे पोइट्रिक डिवाइस हम हिंदी में काव्य का सौंदर्य भी कहते हैं। क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ की है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे ना तो इस पोएम की जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम यानी इसकी क्या है, A यानी वो आपको AABBCC भी मिले। कहने का मतलब ये जैसे फर्स्ट लाइन में फॉर एवर, फिर दूसरे लाइन में भी क्या है, नेवर, यानी ए की जैसा फिर नेवर भी है, फिर कीप स्लीप साउंड एक से निकल रही, तो फिर बी, फिर क्या ब्रीदिंग, यानी ये सी, डेट्स इट। आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें AABBCC ये इसकी क्या है, ये राइम स्कीम है इंटायर पोएम की, ठीक ना। अच्छा, हम थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, कौन कौन इसमें यूज किए गए हैं। जैसे पहले अलिट्रेशन कहाँ का यूज किया गया है, तो आप अलिट्रेशन का मीन्स क्या होता है। अलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, है ना, जैसे कि सेम साउंड हो, जैसे स्लीप स्वीट, बैंड बाइंड, ठीक ना। और फिर ये लिखा है नोबल, फिर नेचर, सम स्लीप, फिर ना स्पॉटिंग शेडी, सिंपल शीप्ड, कूलिंग कवर्ड, फिर लिखा हैव, फिर लिखा हेड, ठीक ना। तो ये जो है मतलब सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं जो वर्ड, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेशन ज़्यादा इस पोएम में जो है एलिट्रेशन ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो ये आप जब स्टेंजास की लाइन में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर ये होंगे तो वो एलिट्रेशन होगा, दैट्स इट ना। आगे देखिए मेटाफर भी यूज़ किया गया, जैसे यहाँ पर लिखा है बार क्वाइट लिखा हुआ है ना, तो इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। तो बार क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसे बार क्वाइट मतलब ये कहते हैं ना कि कामनेस कह सकते हो आप द बार इन कंपेयर टू द क्लेमिंग, है ना, इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इसे रीडिंग अ फ्लॉरी बाइंड, ये भी क्या है, ये मेटाफर है। फिर क्या है इमॉर्टल ड्रिंक से लिखा हुआ है। तो ये सब मेटाफर यूज़ किए गए हैं इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, मतलब ये इस लाइन में, दैट्स इट। अच्छा, तो जैसे लिखा है रीडिंग अ फ्लावर बैंड, इसका मीन्स हो जाए द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ, ये चीज़ें होती हैं, ये मेटाफर हो जाएगा यहाँ पे ना। लास्ट में जैसे कहता है इमॉर्टल जो लिखा हुआ है ड्रिंक एक्चुअली जो इसमें दिया है ना, तो इसमें जिस तरह से जो वो है, सॉरी क्या कहते हैं, मेटाफर ही है ना। तो इसमें जो मेटाफर का ही वो यूज़ किया गया, उसको अगर हम बात करेंगे ना तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ ड्रीम, ठीक है ना। तो ये मेटाफर हो जाएगा। फिर एक इमेजरी होता है, ठीक है ना। तो इस इमेजरी को हम क्या किस तरह से बयां करते हैं कि इमेजरी क्या होता है। तो इमेजरी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ इमेजरी यानी बशेस फुल ऑफ मस्क रोज, फिर लिखा ग्रैंडियोर, फिर माइटी डेड, है ना। तो ये चीज़ लिखा स्प्रिंग फ्रॉम द हीवंस ब्रिंग, तो ये क्या है यहाँ पर इमेजरी, यानी कि ट्रीज जो गिवन शेड यानी स्पॉटिंग शेडी बून, ग्रोविंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स, ये सब चीज़ें इनका यूज़ किया गया। डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, है ना, क्लीन रिवर स्ट्रीम क्लियर रिव, तो ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इमेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाँ, इमेजरी एक टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी इसको हम पोएटिक डिवाइस के रूप में भी इसको हम जानते हैं, है ना। चलिए अच्छा ठीक है, आगे अच्छा देखते हैं। आगे एक है एनाफोरा, तो यहाँ से लिखा है अ नोबल नेचर ऑफ ऑल अनहेल्दी, तो इसको हम जो एनाफोरा जो होता है ना, तो ये कह सकते हैं कंट्राडाक्स, मतलब कैसे अपोजिट जो चीज़ें बताता रहता है, ये जब पोएट यूज़ करता है तो आपस में जो एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, तो उसको वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच आता है उसको हम एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं उसको, फिगर्स ऑफ स्पीच को, ठीक है ना। तो इसमें जैसे अपोजिट वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ लिखा नोबल नेचर, फिर क्या है ऑफ आल अनहेल्दी, ठीक है। तो ये और यहाँ पर लिखा है एंटीथेसिस, सॉरी यहाँ एंटीथेसिस है ओल्ड एंड यंग, तो एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, इसे ओल्ड एंड यंग यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो ओल्ड एंड यंग का मतलब क्या होता है, इसे एक तरफ ओल्ड बताया गया, दूसरी तरफ क्या बताया गया, यंग बताया गया है, ठीक, यानी कि अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, उससे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी वो कहते हैं, इसे एंटीथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। एनाफोरा जो है हमने वो बताया था, जो एनाफोरा का मतलब ये होता है कि यूज़ ऑफ सेम वर्ड इन टू कॉन्सिक्यूटिव